अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दनैन ने रूहान से लहजे में पूछा। सना की पेशानी पर मौजूद शिकन और फूली हुई नाक गुस्से के आसार साफ ज़ाहिर कर रही थी। इतना कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रही हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? वो दांत पीसते हुए तकरीबन घबराई थी। दनैन की आंखों की नमी बढ़ रही थी। कल होने वाले वाक़ये के बाद दिल बार बार भर रहा था, जिसके सबब बेख्तियार आंसू बहने लगते थे। अब भी वो दोनों फ्री पीरियड में कॉलेज के ग्राउंड में बैठी थी जब अचानक इसके किताब पर टप टप गिरते आंसू पास बैठी सना से माफ़ी न रह सके। क्या बताती तुम्हें? तुम तो पहले से मुझे ऐसे ख्वाब दिखा रही थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं, मेरे दिमाग में ये खन्नास भरा था। क्या कहा? बकवास बंद करो लड़की, ये मोहब्बत अल्लाह दिनों में डालता है। मैं और तुम कौन होते हैं? हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरी छठी हिस्स बहुत तेज़ है। क्या खूब अंदाज़ा लगाया था मैंने। मसनूई गुस्से में डपटते हुए वो आखिर में खुद को दाद दिए बिना न रह सकी थी। दनैन ने हाथ की पूंछ से गाल पर बहते आंसू रगड़े थे। चलो मान लिया तुम सही थी, लेकिन अब मुझे बताओ मैं इस सब से जान खलासी कैसे करूँ? किताब के कोने को मरोड़ते हुए वो पहली दफ़ा यूं बेबस और बिखरी हुई महसूस हो रही थी। जरदाद से माफ़ी मांग लो। सना की बात पर उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया था। क्या पागल हो गई हो तुम? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। क्यों खुद को अजियत दे रही हो? साफ नजर आ रहा है तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है। बस अब बस खुद से और इसे इतराफ़ करना बाकी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो गिड़गिड़ा कर निगाहें चुरा गई। ऐसा हो गया है, मैं उससे कभी इतराफ़ नहीं करूंगी और माफ़ी तो हरगिज़ नहीं मांगूंगी। उसकी और आवाज़ कांप रही थी और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो फिर तुम उसके बेरुखी पर इतना नाला क्यों हो? ये आंखें किस ये नम है? इंसल्ट तो वो तुम्हारी पहले ही करता था और अब ऐसा क्या खास है जो तुम इसे दिल पर लेकर रो रही हो? दनैन जो उसकी बातें सुन रही थी यकलख्त फूट फूट कर रोने लगी। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जैसा हो गया था। सना आगे हुई और उसको बाहों के हिसार में लिए उससे माफ़ी मांग लो, सुकून आ जाएगा। वो धीरे धीरे इसको थपकते हुए मशवरा दे रही थी। वो तकरीबन 12 बजे नींद से उठा था और अब ताज़ादम होकर नीचे आया तो घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सब कहाँ गए? वो हैरत से भवें चुकाता समरा के कमरे की तरफ बढ़ा था। अम्मी अम्मी, इशाला आपी, वो बारी बारी सबके नाम पुकारता समरा के कमरे में दाखिल हुआ था जब पीछे से दनैन की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। सब बाजार गए हैं और मिनाल आपी यूनिवर्सिटी गई हैं। दनैन की आवाज़ पर वो सपाट चेहरे के साथ वापस मुड़ा और एक उसली निगाह उस पर डाली थी। वो आज कैसे घर थी? यकीनन कॉलेज से छुट्टी होगी। नैन बिल्कुल इसके सामने खड़ी थी, वही सादा साहुलिया और हाथ में थामी किताब। जरदाद ने बदमज़ा सूरत बनाई और सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ा। नाश्ता क्या बनाऊं? कब से आती? नैन की आवाज़ पर कदम थमे। क्या थी वो लड़की? वो बहुत दिन से अब ये महसूस कर रहा था वो अजीब सा अंदाज अपनाए हुए है, लेकिन क्यों ये समझ से बाहर था। वो रुका, लेकिन फिर बिना पलटे और बिना जवाब दिए आगे बढ़ा। तय्यमी कहकर गई थी कि तुम उठो तो नाश्ता बना दूं। बता दो क्या खाओगे? लहजा नहायत नरम था और आवाज़ में हल्की सी कपाहट थी। वो एक आईब्रो उचकाए मुड़ा। फिलहाल तो तुम मेरा दिमाग खा रही हो। लहजा इंतहाई सर था। वो फिर से आगे बढ़ा। चाय बना दूं फिर? वो लब भींचे दांत पीसने लगा। और वो चाहती क्या थी? फिर गुस्से से घूरता हुआ इसकी तरफ झुका। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अब की बार वो इंतहाई सख्त लहजे में बुलाया था, जिस पर चेहरे को पीछे करती नैन की आंखें नम होने लगीं। और फिर वो बहुत कमज़ोर लहजा लम्हा था जब वो उसके पलटते ही पहले ही उसके सामने रास्ता रोके खड़ी थी। जरदार ने हैरत से इसकी पूरी खुली नम आंखों में देखा। वो रो देने को थी। उसकी आंखों में झलकती बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। आई एम सॉरी जरी, आंसुओं के बोझ से भारी होती आवाज़ वो मुश्किल हलक से बरामद हुई थी। जरदार जो उसकी इस हालत पर ही हैरान खड़ा था, अब इसके माफ़ी मांगने पर सकते में आ गया था। वो माफ़ी मांग रही थी। दनैन सिकंदर इसके सामने खड़ी माफ़ी मांग रही थी। जो कुछ भी उस रात कहा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा था। तुम्हें मेरा देखना पसंद नहीं था, सो तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया। वो तंज भरे लहजे में कहता नखों से नाक चढ़ा चुका था। हिसाब चुकता करने का अच्छा मौका था। मैं गलत थी। क्या क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं। वो जानबूझकर उसकी की बेबसी का मजा ले रहा था, जबकि दिल खुशी से उछल रहा था। बदन दुरुस्त था। वो शायद वाकई से मोहब्बत करने लगी थी। मुझे वो सब बुरा नहीं लगता था, बस मैं उस सब की वजह से परेशान हो गई थी। वो निगाहें झुकाए खड़ी मासूमियत से कह रही थी। तो रो क्यों रही हो? अब तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता हूँ। तुम नाराज़ हो मुझसे? उसने भीगी आंखें उठाकर इसकी तमस्कर उड़ाती आंखों में गाड़ दी। न जाने क्यों आज इसका हर सितम हर अंदाज अच्छा लग रहा था। खुद का यूं इसके सामने बेबस होना ही भी अच्छा लग रहा था। वो एकदम हंसने लगा था। हा हा हा, हम दोस्त कब थे जो मैं तुमसे नाराज़ हूँ? वो मुसलसल तमस्खराना अंदाज में हंस रहा था। दनैन सटपटा गई और फिर झुझकते हुए बोली,
کیا ہم دوست بن نہیں سکتے؟ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ وہ ترکی بہ ترکی بولا تھا اور اب باقاعدہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ تمہاری بے رحمی، تم یہی تو چاہتی تھی۔ سوری، مجھے معاف کر دو۔ ایک دم نچلے لب کو دانتوں میں دباتی آنسوں پر ضبط کر رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر اگلے ہی پل وہ سسک اٹھی۔ دنین سکندر ایک ہاری ہوئی بکھری ہوئی انسان کی طرح اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی بچی کی طرح رو رہی تھی جس سے بہت بڑی غلطی ہو جائے۔ زرداد نے بھویں چکھاتے اس کے حالت دیکھا اور پھر نرمی سے گویا ہوا، اچھا اچھا، رونا بند کر دو پلیز، میں ناراض نہیں ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔